हेलो फ्रेंड्स, आज हम नटशल में देखेंगे फिल्म जनहित में जारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत होती है चंदेरी मध्य प्रदेश की एक लोकल बस से, जिसमें आदरणीय यानी कि ब्रिजेंद्र काला कंडक्टर से बस में चिपके अश्लील मर्दाना कमजोरी वाले विज्ञापन हटाने को कह रहा होता है। तभी उसमें मनोकामना उर्फ मन्नू यानी कि नुसरत भरूचा चढ़ती है, जो कि प्रेग्नेंट रहती है और एक औरत अपनी सीट उसे दे देती है। चंदेरी बस स्टॉप आता है और वो उतर जाती है और उतर कर अपने कपड़े में से तकिया निकाल लेती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट नहीं रहती, बल्कि बस में सीट पाने के लिए ट्रिक अपनाती है। फिर हमें दिखाया जाता है देवी प्रसाद यानी कि परितोष त्रिपाठी को, जो कि एक दुकान चलाता है जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रियाकर्म के सामान मिलते हैं। और देवी मन्नू का बचपन का दोस्त रहता है और वो उसे पसंद भी करता है। तभी वहाँ मन्नू आती है और देवी उसे नीट बियर देता है और वहाँ से वो बियर लेकर घर चली जाती है। घर पर वो देखती है कि उसे देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन वो रिश्ते के लिए मना कर देती है। लड़के वालों के जाने के बाद मन्नू की माँ उसे डांटती है कि आखिर शादी कब करोगी। तब वो कहती है कि पहले मैं जॉब करूँगी, फिर शादी करूँगी। तब उसकी माँ कहती है कि 1 महीने के अंदर नौकरी ढूंढ कर दिखाओ, और अगर 1 महीने के अंदर नौकरी नहीं मिली तो फिर तुम शादी करोगी। मन्नू के घर में मन्नू को लेकर 3 बहनें और 1 भाई और मम्मी पापा रहते हैं। मन्नू फिर जॉब ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही होती। तो वो दुखी होकर देवी के साथ रात में नदी के पास बियर पी रही होती है। तभी वह आदरणीय उसे देखता है और उसे लगता है कि मन्नू सुसाइड करने वाली है, और वो मन्नू को जाकर पकड़ लेता है और मन्नू की बियर पानी में गिर जाती है। तब वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जो प्रेग्नेंट थी। तब मन्नू उसे बताती है कि वो उसने केवल बस में सीट पाने के लिए किया था। तब वो उसे कहता है कि वैसे तुम चीज़ों को डील बहुत अच्छे से कर लेती हो, लेकिन मन्नू कहती है कि क्या फ़ायदा इसका जब एक जॉब भी नहीं मिल रही। और मन्नू और देवी वहाँ से चले जाते हैं। तब आदरणीय देखता है कि मन्नू के रिज्यूमे पर चखना रखा हुआ है, और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने होने पर मन्नू की माँ उसे फिर से शादी के लिए कह रही होती है। तभी मन्नू को जॉब इंटरव्यू के लिए फ़ोन आता है। जिस कंपनी से जॉब का ऑफ़र आया रहता है वो आदरणीय की ही रहती है, लिटिल अम्ब्रेला कंपनी, जो कि कॉन्डोम्स बनाती है। लेकिन उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा होता और आदरणीय मन्नू को 40,000 रुपये सैलरी देने की बात करता है। और मन्नू को लगता है कि ये छाते बनाने की कंपनी है, इसलिए वो मान जाती है। आदरणीय उसे एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मन्नू एक्साइटमेंट में सुने बिना ही 15,000 रुपये एडवांस लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पर देवी मन्नू के रिश्ते की बात करने के लिए आया रहता है। तभी वहाँ मन्नू मिठाई लेकर आती है जॉब की खुशखबरी देने, और कहती है कि मेरी जॉब लग गई है, इसलिए मैं अब शादी नहीं करूँगी। और देवी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मन्नू जॉब प्रोफाइल समझने आदरणीय के पास जाती है, और जब आदरणीय मन्नू को बताता है कि उसे छाता नहीं बल्कि कॉन्डोम्स बेचना है, तो वो जॉब के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर जॉब नहीं की तो घर वाले शादी करा देंगे, तो वो जॉब को मान जाती है। फिर उसका फील्ड वर्क चालू हो जाता है और वो बहुत कोशिश करती है कॉन्डोम्स बेचने की, लेकिन उसे काफ़ी शर्म आ रही होती है। वो एक मेडिकल स्टोर पर गई रहती है। तभी वहाँ एक बूढ़े अंकल दुकान पर कॉन्डोम्स लेने आए रहते हैं। तो मन्नू 50% ऑफ पर उसे अपनी कंपनी का कॉन्डोम बेच देती है, और वो आदरणीय को जाकर के बोलती है कि आप अपने पुराने स्टॉक को 50% सेल पर निकालो। फिर वो कई आदमियों को कॉन्डोम्स बेचने की कोशिश करती है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वही एक दिन वो बस में चढ़ती है तो एक आदमी महिला सीट पर बैठा होता है। तभी रंजन यानी कि अनूप सिंह ढाका उसको सीट पर से उठवाता है, और मन्नू ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। मन्नू देवी को बता देती है कि वो कॉन्डम बेचने का काम करती है। पहले तो वो शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करता है कॉन्डम्स बिकवाने में। वहीं फिर कंपनी का प्रचार करने के लिए मन्नू जाती है रेड लाइट एरिया। वहाँ वो रंजन को देखती है, जो कि रामलीला और माता के जगराते का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गया रहता है, लेकिन मन्नू उसे गलत समझ लेती है। अगली रात देवी ने महाभारत का आयोजन किया रहता है, उसमें रंजन कृष्ण बना रहता है। तब मन्नू उसे देखकर अपनी बहन से कहती है कि बताओ यहाँ कृष्ण बना है, और उस दिन
रेड लाइट एरिया में गुलछर्रे उड़ा रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरी भीड़ में फैल जाती है और सब रंजन को पकड़ लेते हैं उसे मारने के लिए कि आखिर ऐसा अपवित्र आदमी कृष्ण का रोल कैसे कर सकता है। तब रंजन पूछता है कि आखिर उसने किया क्या है। तब सब बोलते हैं कि रेड लाइट एरिया में तुम क्या कर रहे थे। तब वो बताता है कि मैं तो वहाँ रामलीला की परफॉर्मेंस के लिए गया था, लेकिन आपको जिसने बताया वो वहाँ क्या कर रहा था। और रंजन वहाँ से चला जाता है और मन्नू को काफ़ी गिल्ट फील होता है। रंजन की फैमिली काफ़ी बड़ी होती है। रंजन के पिता केवल प्रजापति पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और रंजन के घर में पैसों की तंगी है। अगले दिन मन्नू रंजन को सॉरी कहती है और होली के त्यौहार पर अपने मोहल्ले में होली खेलने के लिए बुलाती है और उन दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। वही रात में घर में मन्नू की माँ को घर में कॉन्डम्स के पैकेट मिलते हैं और मन्नू उन्हें बता देती है कि वो छतरियाँ नहीं बल्कि कॉन्डम्स बेचती है। और उसकी माँ रोने लग जाती है कि आखिर सबको पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो मन्नू उसे समझाती है कि वो कोई गलत काम नहीं कर रही और उसकी माँ समझ भी जाती है। अगले दिन वो रंजन को भी बता देती है कि वो क्या काम करती है। पहले तो उसे सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी उसकी जॉब समझ जाता है। फिर रंजन पंडित जी को पैसे देकर मन्नू के रिश्ते की बात अपने पापा केवल प्रजापति से करने को कहता है और रंजन का पूरा परिवार और मन्नू का परिवार रिश्ते की बात करते हैं। रंजन के परिवार में रंजन के दादा यानी कि टीनू आनंद, रंजन के पापा केवल प्रजापति यानी कि विजय राज रहते हैं। रंजन के एक चाचा भी रहते हैं। चाचा और केवल के टोटल 3 लड़के और 2 लड़कियां रहती हैं। रंजन के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी होती है और उनके बच्चे भी रहते हैं। रंजन की एक बहन की शादी हो गई होती है और वो प्रेग्नेंट रहती है और रंजन के दादाजी को मोतियाबिंद की बीमारी रहती है। फिर शादी की बात होती है और मन्नू कहती है कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। तो केवल बोलता है कि तुम क्या जॉब करती हो। तो रंजन वहाँ झूठ बोल देता है कि वो छतरियाँ बनाने का काम करती है और उनकी शादी हो जाती है। देवी काफ़ी दुखी होता है ये सब देखकर। मन्नू शादी की रात रंजन को बोलती है कि तुम घर में कब बताओगे कि मैं क्या काम करती हूँ। तो वो कहता है कि बाद में बता दूँगा। फिर धीरे धीरे मन्नू अपने पैसे से कार, घर के सामान, सबके लिए गिफ्ट्स खरीदती है और साथ ही रंजन को बताए बिना उसके पर्स में पैसे भी रखती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक रात रंजन अपने भाइयों को मन्नू के असली काम के बारे में बता देता है। अगले दिन सब दादाजी की आंखों का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। तब उन्हें मन्नू देवी के साथ दिखती है और केवल प्रजापति उसका पीछा करते हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो घर आकर काफ़ी बवाल मचाते हैं। तब मन्नू कहती है कि अगर आपको मेरी जॉब से दिक्कत है तो ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ दूँगी। और वो जॉब छोड़ देती है। फिर वो नई जॉब करने लगती है जिसमें उसे डब्बे बेचने का काम करना होता है और वहाँ एक औरत अपनी बेटी पूजा को उससे मिलवाती है और कहती है कि उसे अपने साथ रख ले। एक दिन पूजा काम पर नहीं आई होती। मन्नू के पूछने पर उसे पता चलता है कि आज उसका पंचायत में फैसला है। वो जाती है पंचायत, तो वहाँ उसे पता चलता है कि पूजा प्रेग्नेंट है और उसका बॉयफ्रेंड और पंचायत उसका अबॉर्शन कराने की बात कर रहे हैं। तब मन्नू कहती है कि अगर कॉन्डम इस्तेमाल किया होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन पूजा उससे वहाँ से जाने को कहती है और मन्नू वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन पूजा की मम्मी मन्नू को दिखती है। तब वो उसे बताती है कि अबॉर्शन के वक्त कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से पूजा की मौत हो गई और ये बात मन्नू के दिल में घर कर जाती है। वो गूगल पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा अबॉर्शंस होते हैं और उनमें न जाने कितनी ही लड़कियां मर जाती हैं। नेक्स्ट डे वो उठती है तो रंजन से कहती है कि मैं अपनी पुरानी जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ। ये मेरे लिए अब जॉब नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। और रंजन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वो केवल एक जिद पकड़ के बैठी है। रंजन उसे कहता है कि घर वाले क्या कहेंगे और मन्नू उससे कहती है कि तुम कभी खुद के लिए तो स्टैंड ले लो। उन्हें ये तक तो पता नहीं है कि हमारी लव मैरिज है। और फिर घर में पता चल जाता है कि मन्नू और रंजन की लव मैरिज और केवल प्रजापति रंजन को खूब मारते हैं। वही मन्नू आदरणी के पास जाकर के कहती है कि हमें औरतों को कॉन्डम्स के लिए जागरूक करना होगा, क्योंकि अबॉर्शन केवल औरतों या लड़कियों का होता है, आदमियों का नहीं। और जब एक अबॉर्शन होता है तो उल्टी, दस्त, हैवी ब्लीडिंग जैसी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं।
यूट्रस डैमेज हो सकता है, दोबारा माँ बनने में दिक्कत होती है और ना जाने कितनी ही समस्याएं इस अबॉर्शन से जुड़ी होती हैं। इसलिए हमारा प्राइम टारगेट औरतें रहेंगी और वो अपनी ये मुहिम चलाने लगती है। इधर मोहल्ले में जब बात फैलती है तो मोहल्ले वाले इनके घर के आगे कॉन्डम निवास लिख देते हैं और केवल मन्नू के घर वालों को बुलाकर उसे यहाँ से ले जाने को कहते हैं। और रंजन भी अपने पापा के कहने पर उसका सामान पैक कर देता है। तब मन्नू कहती है कि जिस दिन आप ये प्रूफ कर देंगे कि मेरा काम गलत है, उस दिन मैं ये जॉब दोबारा छोड़ दूँगी, और अपना सामान लेकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं उधर केवल रंजन के साथ जाकर वकील से डिवोर्स के पेपर बनवा लेता है और वो पेपर्स रंजन अलमीरा में रख देता है और मन्नू पेपर्स देख लेती है। अगले दिन मन्नू और रंजन बात करते हैं और मन्नू ये जॉब करने का अपना रीज़न उसे बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसके घर में भाभी के 2 अबॉर्शंस हो चुके हैं, वो भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ, और साथ ही अबॉर्शन से जुड़े कॉम्प्लिकेशन की सारी बातें बताती है। और रंजन उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन रंजन और मन्नू लड़ने का दिखावा करते हैं और फिर डिवोर्स का मामला कोर्ट चला जाता है और जज उन्हें 6 महीने साथ रहने के लिए कहता है और वो दोनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। और फिर चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो जाता है। उधर लिटिल अम्ब्रेला अपनी एड शूट करते हैं तो मन्नू कॉन्डम्स को प्लेजर की चीज़ ना बोलकर उसे प्रोटेक्शन और सेफ्टी के नाम पर बेचती है और उसे ऐड में देखकर मोहल्ले में उनकी और बदनामी होने लगती है। वहीं उधर उसका ये ऐड फेमस होने लगता है और काफ़ी लोग उसकी मुहिम से जुड़ने लगते हैं। फिर रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसका इंटरव्यू वायरल होने लगता है। फिर चुनाव का रिजल्ट आता है और केवल प्रजापति चुनाव जीत जाते हैं और अगले दिन स्टेज पर प्रायोजक उन्हें बोलता है कि आपकी इस जीत में आपकी बहू मनोकामना का बहुत बड़ा हाथ है, आप उसी की वजह से जीते हैं, और केवल से मन्नू को माला पहनाने को कहता है। लेकिन केवल वहाँ से गुस्सा होकर घर चला जाता है। घर आने पर वकील डिवोर्स पेपर लेकर आता है और कहता है कि मैंने पैसे खिला पिला कर सब कुछ कर दिया है, बस आप इस पेपर्स पर साइन करवा लो और डिवोर्स कल ही हो जाएगा। तभी वहाँ केवल की बेटी और दामाद आते हैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने। केवल रंजन को साइन करने को कहता है लेकिन रंजन साइन करने से मना कर देता है तो केवल रंजन और मन्नू को घर से निकाल देता है। तभी केवल की बेटी को लेबर पेन होने लगता है और सब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर केवल के दामाद से कहता है कि इन्हें समझाया था कि इनके पहले बच्चे की डिलीवरी भी कितनी कॉम्प्लिकेशन के साथ हुई है, इनकी पत्नी का वूम कमज़ोर है और 2 मिसकैरेज के बाद तो इन्हें मना ही किया गया था दूसरे बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं सुनी और अब माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में है। और ये सुनकर केवल गिरीश यानी अपने दामाद पर हाथ उठा देता है और कहता है कि प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तब केवल का बाप कहता है कि यही बात मन्नू भी तुझे इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रही है, पर तुझे समझ में नहीं आया, अब बेटी पर आई तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन किसी तरीके से बच्चा और माँ दोनों बच जाते हैं। तब केवल मन्नू से माफ़ी मांगता है तो मन्नू कहती है कि मुझे माफ़ी नहीं, आपका सहयोग चाहिए, और सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।